हेलो गाइज, ट्रिनिटी क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएससी की जो पीवाई की एनालिसिस चल रही थी उसकी अगली कड़ी है और आज क्लास है मॉडर्न इंडिया का। एनालिसिस करने का तात्पर्य होता है कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना, उसके अगल बगल के फैक्ट को बता देना ताकि एग्जाम हॉल में प्रश्न आए उस टॉपिक से तो आप आराम से टेकल कर सकें। और सबसे पहले एक काम और कीजिए कि पीवाई की सीरीज जो चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, तो भाई मेरा मेहनतना क्या होगा, मेरा मेहनतना यही है कि लाइक ठोक दीजिए, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके अलावा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के माध्यम से भी आपको जो भी कोर्सेज है संस्था द्वारा चलाई जा रही है वो सब की जानकारी मिल जाएगी आपको। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डले होंगे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से नंबर निकाल के भी बात कर सकते हैं मैनेजमेंट टीम से और बता देंगे कि कौन कौन से कोर्स चल रही है क्या है। क्रैश कोर्स का अनाउंस किया गया था और 30 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके लिए ऐड डाला हुआ है ऐप पे और ऐप डाउनलोड कर दीजिए। होम रूल आंदोलन, भाई होम रूल आंदोलन के बारे में पहले जानकारी चाहिए कि आंदोलन क्यों यहाँ क्यों चलता है। जब 1915 से 19 का जो काल था वो संधि का काल भारत, और इस काल में यहाँ पे जो आंदोलन को गति देने के लिए, दिशा देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए और नेतृत्व प्रदान करने के लिए लोगों ने विचार किया। उसी समय आयरलैंड में स्वशासन की मांग चल रही थी और स्वशासन के माध्यम से होम रूल चल रहा था। होम रूल करने का अथवा स्वशासन का डिमांड करना, उसी के तर्ज पे भारत में बाल गंगाधर तिलक और कौन हमारे एनी बेसेंट जो है, इन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन का शुभारंभ किया और इनका कंसेप्ट था कि स्वशासन दिया जाए। किसको? भारत को स्वशासन दिया जाए। डिमांड किससे था? ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड था। अब है कि इसका फायदा क्या हुआ, भाई क्या फायदा हुआ? इस आंदोलन का फायदा यही दिखाई देता है कि आंदोलन का जो भौगोलिक क्षेत्र है, अभी तक आंदोलन बड़े स्तर पे भौगोलिक क्षेत्र पे विस्तार नहीं हो पाया था, नॉर्थ से साउथ तक विस्तार नहीं हो पाया था, तो इसका भौगोलिक क्षेत्र की सीमा बढ़ गई। समाज में साथ में सामाजिक विस्तार, क्योंकि अभी तक आंदोलन देखे कि महिलाएं शामिल थी स्वदेशी आंदोलन में और कुछ वर्ग अछूत रह चुके थे, तो व्यवसायिक वर्ग को भी शामिल किया गया इसमें, क्योंकि स्वशासन से भाई उनका डिमांड फुलफिल होगा कि व्यापारियों का समर्थन करेंगे, तो व्यापारी समर्थन करेंगे तो व्यापारी भी इस आंदोलन में आ जाएंगे और इसका फायदा आगे गांधी जी को फायदा मिला। साथ में ये अखिल भारतीय स्तर पर हो गया। हम बताया ना कि नॉर्थ से साउथ तक ये आंदोलन पूरा चला स्वशासन के डिमांड, और साथ में इसमें राष्ट्रवाद का स्वरूप बदला, राष्ट्रवाद का स्वरूप प्रदान किया और ये जन राष्ट्रवाद के रूप में उभर के आने लगा। इसमें अनुनय विनय निवेदन की जो प्रक्रिया चल रही थी उग्रवादी दल द्वारा, उसको नकारा गया और जन संघर्ष की रणनीति में परिवर्तन किया गया कि अब डायरेक्ट डिमांड किया जाए कि हमको क्या, कि होम रूल में स्वशासन के माध्यम से डायरेक्ट डिमांड किया गया कि भाई हमें मुक्ति दीजिए या स्वशासन में स्वशासन दीजिए, या स्वशासन के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उसको अपनाया। और बहुत से छोटे छोटे नेताओं का उभरना भी इसी समय आया। अभी गांधी का काल तो था नहीं, अभी तो भाई गांधी का आगमन 15 में होता है, तो ये काल 1919 तक का जो काल चला उसमें छोटे छोटे नेताएं, युवा पीढ़ी उभर के आए और स्वतंत्रता की मंजिल तक लाने में ये सफलता पाए। ये होम रूल का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, उद्देश्य क्या था होम रूल का? उद्देश्य था होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ये था कि स्थानीय संस्थाओं में, कहा स्थानीय संस्थाओं में और विधानसभाओं में जनता को निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्वशासन की स्थापना करना, यानी जनता की निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा स्वशासन की स्थापना की मांग करने लगी गई। कहा होम रूल का उद्देश्य होता है स्वशासन के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से वैधानिक आंदोलन करेंगे और उसके माध्यम से आपको क्या, आपसे डिमांड करेंगे, यानी बल देना है वैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन की डिमांड की शांतिपूर्ण बात की गई थी। और इसमें भाई अब आंदोलन जो भी चला संगठित तरीके से चला और संरचनात्मक तरीके से चला कि संगठित तरीके से और व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, इसका उद्देश्य यही था। और भारतीय जनता जो सो गई थी, 1905 के स्वदेशी मूवमेंट के बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, जो जनता सोई हुई थी उसको जगाने का भी काम इस राष्ट्रीय आंदोलन, स्वशासन आंदोलन के माध्यम से ये काम किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था होम रूल आंदोलन का।
अब आते हैं प्रश्न पे कि होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण को आरंभ का द्योतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना प्रस्तुत की। इट पुट फॉरवर्ड ए कंसर्ट प्लान ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द कंट्री। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में था नहीं, अभी बताया कि तिलक और एनी बेसेंट के हाथों में था। हिंदुओं मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष आरंभ किया, ठीक है, और इसने अतिवादियों उदारवादियों के बीच पुनर्मिलना स्थापित किया। ये अभी बताया कि होम रूल आंदोलन का मेन मकसद था कि स्वशासन की स्थापित करना और उसके लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत करना। इस होम रूल आंदोलन का मेन मकसद। अच्छा, इसका यदि हम प्रभाव जाने, क्या प्रभाव हुआ, उपलब्धियां क्या रही इस आंदोलन की, तो आंदोलन की उपलब्धियां एक दिखाई देंगे कि शिक्षित वर्ग जो है या बुद्धिजीवी वर्ग जो छूते थे किसी आंदोलन से, वो उसमें क्या हुए कि इंक्लूड हो गए। और सुधारवादियों द्वारा तय किया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली जो है स्थानीय तौर पर परिवर्तित कर दी गई, यानी भौगोलिक विस्तार इसका अधिक कर दिया गया। इसमें जुझारू राष्ट्रवादी नेताओं का उभरना दूसरा उपलब्धि रही। तीसरी उपलब्धि ये रही कि 1917 में जो मेंटेगू घोषणा पत्र आता है और उसी के आधार पे 1919 का सुधार अधिनियम आता है, मंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। ये उसकी उपलब्धि है, क्योंकि स्वशासन का जब डिमांड करने लगे हम लोग, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कुछ ना कुछ दिया जाए, तो 17 में मंटेगू घोषणा पत्र आता है और उसी के आधार पर मंटेगू चेम्सफोर्ड की सुधार अधिनियम आता है। तो ये उसकी उपलब्धि, एक बड़ी उपलब्धि निकल के आई और ये होम रूल आंदोलन का परिणाम निकल आया था। साथ में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, उसमें जो उग्रवादी और उदारवादी जो आपस में पुनर्मिलन हुए, इसकी उपलब्धि के रूप में आए। दोनों दल जो है आपस में मिले और फिर से एकीकृत हुए और फिर से एक साथ आंदोलन करने के लिए तत्पर हुए। और साथ में मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन हुआ साथ में, इसमें भी योगदान रहा किसका, ये होम रूल आंदोलन का भाई। और संगठनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाए गए, जिसके माध्यम से पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन की उपलब्धि आई और ये आधारभूत तैयार किया किसके, गांधी जी के लिए आंदोलन आधारभूत आधार स्तंभ तैयार। चलिए, ये तो भाई हमने उपलब्धि बताई, उद्देश्य बताया, और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रख दी। अब हम चर्चाएं करते हैं कि तिलक और एनी बेसेंट जो आंदोलन शुरू किए थे, क्या थे भाई, क्या था, कब था, कैसे आंदोलन शुरू हुआ, ये फैक्ट पूछे जाते हैं। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तिलक का नाम हम सिंपल लिख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक नाम। इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया वो कब शुरू किया, ये स्थापना किए 28 अप्रैल 1916 को पुणे में। 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल आंदोलन की स्थापना किया तिलक के द्वारा। तिलक की मैं बात कर रहा हूं। और इसके अध्यक्ष बनाए गए जोसेफ बेफिस्टा को बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया जोसेफ बेफिस्टा को अध्यक्ष बनाया। अब है सचिव रहे एनसी केलकर जी रहे, क्योंकि भाई एनसी केलकर सचिव रहे, ये सब पूछे जाते हैं, कभी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए बता देता हूं। एनसी केलकर जी इसके क्या रहे, सचिव रहे हमारे, ठीक है। अन्य सदस्य में वाडे थे, मुंजे थे। प्रसार क्षेत्र किस थे, तिलक द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया होम रूल, उसका प्रसार क्षेत्र कहाँ था, प्रसार क्षेत्र कहाँ था, तो कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र नहीं, मुंबई छोड़ के, महाराष्ट्र मुंबई छोड़ के बरार, मध्य प्रांत बरार और महाराष्ट्र में मुंबई छोड़ के इनका प्रसार क्षेत्र, मुंबई छोड़ के इनका प्रसार क्षेत्र, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां बना है, होम रूल आंदोलन जो शाखा स्थापित किया, होम रूल लीग की स्थापना की, होम रूल लीग की, इसकी जो पुणे में शुरू हुआ था,
तो यही इसका मुख्यालय बना दिया गया, मुख्यालय बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपके मन में एक आएगा कि किस किस पत्रों के माध्यम से, किस समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन का प्रसार हुआ। इनकी दो पत्रिकाएं थी, केसरी और मराठी। केसरी और मराठी, मराठी अंग्रेजी में और केसरी मराठी भाषा में निकलती थी। इस पत्र का उपयोग करके उन्होंने होम रूल आंदोलन का मैक्सिमम स्तर पर प्रसार किया और जो क्षेत्र थे उनमें प्रसार करने की कोशिश किया। और तिलक ने होम रूल की घोषणा कब की? तो बेलगांव में जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, कहा? बेलगांव में जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ था उसी में उन्होंने होम रूल की घोषणा की थी। बेलगांव में प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल की घोषणा की थी इन्होंने। अब ये तिलक के बारे में। अब हम जानते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट ने होम रूल की जो प्रसार किया वो कहां कहां था? अप्रैल में इनका शुरुआत हुआ और सितंबर में जो है, सितंबर में 16 में इन्होंने होम रूल की स्थापना की। स्वशासन की मांग, स्थानीय स्वशासन की मांग करना शुरू कर दिया था। अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट साहब। अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष हो गए। ठीक है, सचिव किसको बनाया गया? जॉर्ज अर्नवेल को बनाया गया। सचिव जो बनाया गया वो जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया। अरुंडेल को बनाया गया। ठीक है, इनके किनके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था वो। और महासचिव बनाया गया था रामास्वामी अय्यर को बनाया गया था। मुख्यालय कहां रहा इसका? इसका मुख्यालय जो रहा ये मद्रास। मद्रास में इसका मुख्यालय स्थापित किया। ठीक है, प्रसार क्षेत्र कौन सा? तो तिलक का जो प्रसार क्षेत्र था उसको छोड़ के शेष भारत में, तिलक के जो प्रसार क्षेत्र थे बरार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, वही छोड़ के बाकी शेष क्षेत्र जो था में इनका प्रसार क्षेत्र रहा। इन्होंने दो पत्रिकाओं के माध्यम से अपने होम रूल आंदोलन को प्रसार किया था। वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के जो पत्रिका थी इनकी, उसी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने प्रसार किया था। किसका? होम रूल आंदोलन का प्रसार किया था। और इसका नाम दिया गया इंडियन होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग इसका नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद एनी बेसेंट ने, हाँ एक बात और कि इसी शाखा से मोहम्मद अली जिन्ना भी जुड़े थे और जो मुंबई शाखा जो थी उसका कमान जो दिए थे वो मोहम्मद अली जिन्ना को दे दिए थे संभालने के लिए। और इसमें सबसे इस एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से नेहरू भी जुड़े थे, साथ में अय्यर भी, सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े थे जो सबसे प्रमुख नेता थे इसमें। ठीक है, बीपी बाडिया भी जुड़े थे, सब जुड़े थे इसमें। ठीक है, और इसी के बाद महात्मा गांधी ने एनी बेसेंट को बसंत देवी की उपाधि से सम्मानित भी किया था। यह है तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का प्रसार क्षेत्र। वही उपलब्धि बताए हैं कि भाई लखनऊ अधिवेशन हुआ, उग्रवादी उग्रवादी एक साथ मिले। ये एनी बेसेंट के आंदोलन का, होम रूल आंदोलन का व्यापक प्रभाव रहा। 1917 के जो अधिनियम आया था मॉन्टेगू घोषणा पत्र, उसके माध्यम से 1919 में मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड आया था जो स्वशासन का डिमांड फुलफिल किया। ये भी इसका प्रभाव दिखाई देता है, उपलब्धि दिखाई देता है। गोखले के सर्वेंट, हाँ इसमें एक और है, गोखले की एक संस्था थी, गोपाल चंद गोखले की, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्यों को लीग के सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी गई। और एक उपलब्धि और रही कि गांधीवादी कार्यक्रम, अभी बताएं कि संगठनात्मक आंदोलन हुआ था तो गांधीवादी कार्यक्रम का एक आधारशिला जो दिया, किसी ने दिया तो होम रूल आंदोलन ने दिया था, क्योंकि क्षेत्र व्यापक था, संगठनात्मक कार्यक्रम था, युवा पीढ़ी जुड़े इसमें, रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए गए, स्वशासन की डिमांड की गई, कहा विधानसभाओं में, स्थानीय संघ में सबकी डिमांड की गई। इसके माध्यम से इन्होंने एक उपलब्धि दिखाई दी कि गांधी जी का आधारशिला रखा आंदोलन का। ये होम रूल आंदोलन का उपलब्धि है, पूछ दे तो दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम।
निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? अभी बताए हम कि तिलक ने अप्रैल में 16 में स्थापित किया एक शाखा जो पुणे में स्थापित हुआ। एनी बेसेंट ने सितंबर में 16 में स्थापित किया जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र था। सुब्रमण्यम अय्यर जो थे एनी बेसेंट के किससे होम रूल से जुड़े हुए थे, सबसे प्रमुख नेता थे। नेहरू भी नेता थे, बीपी वाडिया भी नेता थे, जॉर्ज अर्नवेंटल भी नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी जुड़े हुए थे। और टीएम अलकार जो थे ये नहीं, इनका योगदान था होम रूल आंदोलन से, इनका योगदान नहीं था। एनी बेसेंट के बारे में ये प्रश्न है, एनी बेसेंट के बारे में कि एनी बेसेंट भाई कौन? एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी थी क्योंकि आयरलैंड के स्वशासन की डिमांड के आधार पर होम रूल का स्थापना भारत में भी किया गया था। वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। थियोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। थियोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी। थियोफिकल सोसाइटी की एक शाखा हमने पढ़ाया था, आप जाकर देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो उसमें हमने थियोफिकल सोसाइटी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी। तो उसकी एक शाखा संस्थापिका नहीं थी, यानी फाउंडर मेंबर नहीं थी, रिस्पॉन्स नहीं था फाउंडर। तो इन्होंने मद्रास के अडयार शहर में क्या थियोफिकल सोसाइटी की एक शाखा की स्थापना की थी, इनके द्वारा, ये एनी बेसेंट द्वारा। तो ये गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा रही। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट थी। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? यानी कौन सी ऐसी संस्था थी जिसने अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा कर लिया था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके पहले एक जानकारी दे दे आपको, कुछ फैक्ट जानकारी दे दे कि जब 16 में आंदोलन शुरू हुआ और 17 में अपने प्रगति पे था तो ब्रिटिश को चिंता होने लगी कि भाई अभी तक जो 5वां आंदोलन समाप्त हुआ, उसके बाद बड़ी आंदोलन शुरू हुई और पूरे भारत वर्ष में स्वशासन की डिमांडें की जाने लगी। अपने उद्देश्यों में समाहित भी किया था कि भाई क्या है कि हम स्वशासन, स्थानीय संस्थाओं में, विधानसभाओं में जनता निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा स्वशासन की डिमांड की जाए, मांग रखी जाए, और हम जो मांगे रखेंगे वो शांतिपूर्ण ढंग से और वैधानिक आंदोलन के माध्यम से रखेंगे। इससे क्या होगा कि राष्ट्रवाद की भावना फैलेगी। संगठित, इसमें व्यापक और संगठित प्रचार प्रसार भी किया गया था और जन समर्थन बड़े स्तर पर मिलेगी। तो चिंता होने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई होम रूल आंदोलन के जितने बड़े नेता थे उनकी गिरफ्तारी करना शुरू किया, जिसमें एनी बेसेंट, बीपी वाडिया, जॉर्ज अर्नवेल आदि नेताओं का गिरफ्तारी कर दिया, कुछ ना कुछ ब्लेम लगा। इसी के खिलाफ जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, उन्होंने क्या अपनी सर की उपाधि वापस कर कि भाई आंदोलन इतने बड़े स्तर पे चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, संगठनात्मक स्तर पे चल रहा है, व्यापक स्तर चल रहा है, तो इसमें कुछ चलने की बात ही कहाँ है। हमने स्थानीय अन्य विनय जो निवेदन थे वो डिमांड ठुकरा दिया हमने, अब स्वशासन की मांग करने लगे, तो भाई आप क्यों कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी खिलाफ उन्होंने जो सर की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी वो उन्होंने वापस कर दिया। दूसरा, 1920 ईस्वी में जो ऑल इंडिया होम रूल था, ऑल इंडिया होम रूल लीग था, उसका नाम जो परिवर्तित करके, ठीक है, उसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर दिया गया। इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर दिया गया था। यही है होम रूल आंदोलन और इसकी पूरी कथा और करनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।